Thank you for clicking this video and welcome to this channel। तो साथियों, आज हम आप लोगों को अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द के विषय में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही उपयोगी है और उनके प्रयोग में अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। मज़ा भी बहुत आएगा। देखिए, जैसे जैसे एंड एज वेल एज, एंड है और एज वेल एज है। एंड का अर्थ होता है और, हिंदी में इसका अर्थ होता है और। एज वेल एज का अर्थ होता है इन एडिशन टू, मतलब कि के अतिरिक्त या भी, ये मीनिंग होता है। अब इसका फंक्शन देखिए, ये कार्य क्या करेगा। ये एज ए कंजंक्शन का काम करेगा, यानी कि ये वर्ड्स को, क्लॉजेज को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। अब यहाँ पे मुख्य रूप से इसका मेरा समझाने का अभिप्राय ये है कि इसका प्रयोग देखें। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ही एज वेल एज his children he as well as his children। अब देखिए, यहाँ पे हम ईज और आर में से ईज भरेंगे, ईज हंग्री। इसके प्रयोग, इसका अर्थ देखिए क्या निकल रहा है। एज वेल एज के बाद हीज चिल्ड्रन है और इधर ही है, तो इसमें हम जब भी ये यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इसके अनुसार होता है। यही मेन चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि ही एज वेल एज हीज चिल्ड्रन इज हंग्री, वह और इसके अतिरिक्त हीज चिल्ड्रन मतलब उनके बच्चे भूखे हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को रखने की बात की गई है, तो इस एज वेल एज से पहले आने वाले जो ये सब्जेक्ट है ही, उसके अनुसार यहाँ पे ही सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। इसी तरह से जैसे यू एज वेल एज शी सिंग वेल। अब यहाँ देखिए, एज वेल एज के पहले यू है और बाद में शी है, लेकिन यहाँ पे जो प्रयोग हुआ ये वर्ब इसके अनुसार हुआ। ये ध्यान रखना है कि एज वेल एज के पहले जो ये आ रहा है सब्जेक्ट, उसके अनुसार यहाँ सिंग हुआ, नहीं तो सी के अनुसार होता तो एस लगता है। तो ये मेन यूज है। एज वेल एज का यूज देखिए। अब इसके बाद ये हो गया एज वेल एज का यूज, यानी इसके पहले आने वाला। अगर प्लूरल है तो प्लूरल होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा। अब जैसे हम लोग लिखते हैं यू एंड ही, यहाँ भरना है एक वर्ब, यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको कहा जाएगा कि इसमें ईज होगा कि आर होगा,
इज होगा कि आर होगा। तो क्या भरेंगे? यहाँ पर देखिए यू एंड ही है, तो यहाँ पे दो आदमी की बात हो रही है, यू एंड ही, दो सब्जेक्ट इसका प्लूरल हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, आर भरा जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे यू एंड ही आर फ्रेंड्स, ना कि ही इज़ कर देंगे। ये दोनों मिला करके यहाँ देखेंगे। इसी तरह से अगर हम लिखेंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो यहाँ पर अगर भरने के लिए कहा जाएगा कि भरिए रीड होगा कि रीड्स होगा, इस दोनों में से भरना होगा। तो हमको यहाँ पे राम और श्याम दोनों मिलाकर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, रीड, इसको यहाँ भरेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि एंड से हम लोग क्या हो जाता है, सब्जेक्ट जुटा रहता है तो प्लूरल के सेंस में आ जाता है। और एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यू ही एंड आई। यहाँ देखिए यू ही एंड आई है और यहाँ भरना है, एक वर्ब भरना है, ऐसे लिखा है इसमें फ्रेंड्स। अब यहाँ पे भरना होगा इज होगा कि आर होगा कि एम होगा। बाद में आई दिख रहा है तो लोग समझेगा, बहुत व्यक्ति समझते हैं कि एम होना चाहिए, लेकिन यू ही एंड आई तीन सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये आर होगा, ऐसे ही लिखेंगे। और एक और चीज़ है कि यू ही और आई जब रहेगा तो 231 नियम का अनुसार इसको सजाते हैं, इस प्रोनाउन का 231 नियम के, यानी पहले सेकेंड पर्सन रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन रखेंगे। 231। अब आइए, लेकिन कुछ अलग एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ लिखते हैं राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड। यहाँ देखिए ये कुछ इस तरह से है जैसे कि लगता है एज इफ वन नाउन इज पेयर ऑफ द अदर। तो यहाँ पे दोनों मिला करके एक ही डिश की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर समझा जाता है। और ये सिंगुलर जब समझा जाएगा तो यहाँ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ देखिए, इसको ध्यान रखिए। और किस तरह से यहाँ है तो दो चीज़, लेकिन दोनों को एक ही समझा जा रहा है। एक फेमस प्रोवर्ब आप सुने होंगे, स्लो एंड स्टेडी, यहाँ लिखते हैं विंस द रेस। यहाँ देखिए ये दोनों मिला करके एक ही चीज़ का सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। ध्यान ये रहे, वर्ब में एस और एस लगाकर सिंगुलर होता है, जबकि नाउन में प्लूरल होता है। ये दोनों प्रयोग को भी देखिए। लेकिन अब एक एग्जांपल लीजिए, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस नहीं लगा है, तो ये भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये क्या है, एक्सेप्शन है, इसको भी याद रखिए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो एंड और एज वेल एज के प्रयोग में इस अंतर को ध्यान से समझना जरूरी है। अब आइए, इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑल
ऑल, हॉल। दोनों का अर्थ होता है सभी और संपूर्ण। हिंदी में इसको सभी और संपूर्ण कह सकते हैं। फंक्शन इसका होता है फंक्शन एज एडजेक्टिव, विशेषण की तरह यूज होगा। इस प्रयोग को देखिए, ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट, यानी कि ऑल के बाद द का प्रयोग इसके बाद होता है। ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट, द होल वर्ल्ड नोज इट। और होल के बाद देखिए इसका प्रयोग पहले होता है। द का प्रयोग इसके बाद हुआ, इसके पहले हुआ। ये देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। और इसी तरह से ये तो द का हो गया। अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव का, ही लॉस्ट ऑल हीज मनी। ऑल के बाद ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज है जिससे संबंध व्यक्त होता है। और दे गॉट देयर होल शेयर। यहाँ देखिए हॉल के पहले ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पहले यूज हुआ, यानी द और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग ऑल के बाद और द के पहले होता है। ये मुख्य रूप से मेरा मकसद था सिखाने का। समझ में आ रहा होगा। इसी में लेकिन आप कुछ इसको भी देखिए, इस एक्सप्रेशन को, कि ऑल डे या फिर ऑल नाइट, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मॉर्निंग। इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। डू नॉट यूज आर्टिकल इन द एबव एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में आर्टिकल का, यहाँ पे द वगैरह का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं, जैसे एक सुने होंगे, ऑल इज़ वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये सुने हो। तो ऑल का प्रयोग देखिए यहाँ जो हुआ है वो सिंगुलर की तरह हुआ। फिर यहाँ देखिए, ऑल आर मेड, सॉरी, ऑल आर मेड आफ्टर वेल्थ। यहाँ मेड का अर्थ पागल हुआ। यहाँ ऑल का अर्थ संख्या सूचक है, तो इसीलिए यहाँ ऑल के बाद आर लगा। ये प्लूरल में यूज़ हुआ, ये सिंगुलर में यूज़ हुआ। इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के सेंस में यूज़ हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि, तो सभी लोग धन के पीछे पागल हैं, ये हो रहा है, ये संख्या सूचक, ये मात्रा सूचक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अब